संत रविदास तथागत बुद्ध की तरह ही इंद्रियों को वश में रखने की बात करते हैं। जो बस राखे इंद्रिया सुख दुख समझी समान, सो असरति पद पाएगो कही रहदास वरदान। संत रविदास ने कर्म को प्रधानता दी। संत रविदास तथा बुद्ध की तरह ही कर्म को प्रदान देते हैं और बताते हैं कि अच्छे कर्म से निम्न आदमी भी आगे बढ़ जाता है और बुरे कर्म से बड़ा आदमी भी नीचे गिर जाता है। रविदास सुकर्मन कर नसो नीच ऊंच हो जाए, काय कुकर्म ऊंच भी तो महानीच कहलाए। संत रविदास की वाणी तथागत बुद्ध की विचारधारा के अत्यंत समीप है, जबकि ब्राह्मणवाद से अत्यंत दूर है। हम आपको बता दें कि ब्राह्मणवाद पर चोट करते हुए संत रविदास ने कहा है कि जीवन 4 दिवस का मेला रे, बामन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूर्त बैठी, मूर्ति बाहर चेला रे। लड्डू भोग चढ़वाती जनता, मूर्ति के ढिंग केला रे। पत्थर मूर्ति कुछ न खाती, खाते बामन चेला रे। जनता लूटती भामन सारे, प्रभा जी देती न धेला रे। पुण्य पाप या पूर्ण जन्म का, भामन दीना खेला रे। स्वर्ग नरक बेखुट पधारो, गुरु शिष्या या चेला रे। जितना दान देवेगे जैसा, वैसा निकरे तेरा रे। आपको बता दें कि संत शिरोमणि रविदास ने संत कबीर के साथ मिलकर ब्राह्मणवाद को खुली चुनौती दी और मूल निवासी समाज को उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और पंजाब तक अपने वाणी जागृत करके ब्राह्मणवाद से मुक्ति दिलाई, जिसे भक्ति आंदोलन की ज्ञान श्री शाखा बोलकर हिंदुइज्म के साथ जोड़ दिया गया। जबकि इनके विचार हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था, कर्म कांड, छुआछूत, मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, साकार ईश्वर इत्यादि के विरुद्ध है और इन संतों और गुरुओं का उद्देश्य ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह का, ब्राह्मणवाद की मानसिक रूप से गुलाम बनाई गई मूल निवासी जनता को मुक्ति दिलाने का था। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। देता रहे 1000 बरस, मुल्ला चाहे अजान। रविदास खुदा नहीं मिल सके, जो लो मन शैतान। संत रविदास जी हिंदू कर्म कांडों के विरुद्ध तो थे ही, लेकिन आप इनसे अनुमान लगा सकते हैं कि वह मुस्लिम कर्म कांडों के विरुद्ध भी थे। रविदास जी ने मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, कर्म कांड, तीर्थ व्रत का घोर विरोध किया। तीर्थ गंगा स्नान करने के स्थान पर अपना मन शुद्ध करने का और अपना कर्म करने और ज्ञान बढ़ाने पर जोर दिया। आज भी संत रविदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रविदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। इनकी रचनाओं की विशेषता लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग रही, जिससे जनमानस पर इनका अमिट प्रभाव पड़ता है। मन चंगा कटौती में गंगा, ऐसे से शब्दों का उच्चारण किया, लोगों को समझाया, समाज को जागरूक किया। यह थे हमारे संत गुरु रविदास जी, जिनको आज केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर भी जाना जाता है। और यदि हम समाज की बात करें तो उनके नाम से एक समाज की भी स्थापना हुई, एक अलग पहचान बनी, रविदासिया समाज। इतनी बड़ी तादाद में, इतनी संख्या में एक समाज की स्थापना होना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी कि उनके आदर्शों पर फॉलोवर चलने लगे। उनकी बातों में कोई तो बात होगी, कोई तो ठोस बात होगी, जिसको आज समाज एक्सेप्ट कर रहा है। वह जातियां जिनको छोटी जाति बताकर प्रताड़ित किया जाता था, नीच कहते थे, शूद्र तो कहते ही थे, वह लोग आज संत शिरोमणि रविदास जी के आदर्शों पर चलकर उनकी बातों से, उनके विचारों से प्रभावित होते हैं और उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कुछ मनुवादियों ने संत शिरोमणि रविदास जी को भी पाखंड से जोड़ दिया था, पूजा पाठ से जोड़कर दिखाया, शक्तियों से दिखाया, देवी देवताओं से जोड़ दिया, मन गठित कहानियां बना दी, भक्ति में लीन कर दिया,
जिस चीज के वह खिलाफ थे, काल्पनिक आडंबरों के खिलाफ थे, उसी चीज से जोड़कर रख दिया। लेकिन जो उससे जुड़ गए वह आगे ना बढ़ सके, लेकिन जो नहीं जुड़े, जिन्होंने समझा, वह आगे निकल गए। कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी को मानने वाले उनके अनुयायी पाखंडवाद से बिल्कुल मुक्त है, दूर है। किसी मंदिर के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी की स्टैचू नहीं लगने देंगे। कहीं अगरबत्ती धूपबत्ती से पूजा पाठ, चढ़ावा इत्यादि ऐसे कर्मकांड में नहीं पड़ने देंगे। लेकिन संत शिरोमणि रविदास जी को मानने वाले उनके अनुयायियों ने पाखंडवाद के चलते, पाखंडवाद में फंसकर कुछ ऐसा कर दिया था। लेकिन आज समझदार होने लगे, समझते हैं, उनका आदर्शों को मानते हैं, उनके विचारों पर प्रकाश डालते हैं। लेकिन उस कर्मकांड से दूर होते जा रहे हैं जिस कर्मकांड के संत शिरोमणि रविदास जी भी खिलाफ थे। आज सब जागरूक हो रहे हैं। हम भी मानते हैं, संत शिरोमणि रविदास जी का आदर्शों पर चलते हैं। उनके वह आदर्श, उनकी वह चौपाई, उनके वह वाक्य जो प्रभावित करते हैं, जो एक जुनून पैदा करते हैं ऊंच नीच की भावना को मिटाने की, समता मूलक समाज की स्थापना करने की, छोट बड़े में जो भेद है, गरीब अमीर, ऊंच नीच, महिला पुरुष, ये सब जो ऊंच नीच बनी हुई है, इसको मिटाने में जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने संघर्ष किया, उसका हम अपने तहे दिल से सल्यूट करते हैं और उसको हम मानते हैं। अपने जीवन शैली में उसको अपनाने की कोशिश करते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी जैसे शिक्षित व्यक्ति आज के दौर में नहीं मिलते। पढ़ाई करता है समाज, मोटी मोटी किताबें पढ़ लेता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेता है, लेकिन वह बहुत ही कम शिक्षित होते हैं। वह वाले शिक्षित जिनको कोई लोभ लालच नहीं होता, केवल पढ़ाई लिखाई करेंगे तो वह समाज को जागरूक करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए, समता मूलक समाज, ऊंच नीच मिटाने के लिए, रिश्तेदारों में जो छोटे छोटे रिश्तेदार होते हैं, डाउन परिवार होते हैं, उनसे किनारा कर लेते हैं समाज। ये तो गरीब है, चार पैसा पास आ जाता है, किनारा करने लग जाते हैं और अपना एक अलग परिवार स्थापित कर लेते हैं, बस्ती से अलग चले जाते हैं, शहरों की ओर चले जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। यह है आज के शिक्षित लोग, केवल अपने से ही मतलब है। संत शिरोमणि रविदास जी, कबीरदास जी, बाबा साहब अंबेडकर जी, मान्यवर साहब काशीराम जी, बहुत ऐसे हमारे जितने महापुरुष हैं, उनसे कोई शिक्षा नहीं लेता, कोई सीख नहीं लेता। कहते हैं कि पहले अपना परिवार है, अच्छी बात है, उसके बाद समाज है, लेकिन बाद में समाज नहीं देखता कोई, बस परिवार है। अच्छा रोजगार मिल जाता है, अच्छी शिक्षा ले लेते हैं, वही PhD वगैरह कुछ भी आदि कर लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन वह शिक्षा नहीं लेते। आज जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वह केवल एक रोजगार के लिए बनती है। केवल जो पढ़ाई करेगा वह रोजगार के लिए पढ़ेगा। अपना जो ज्ञान है या जो अपना तजुर्बा है, जो कुछ नया करना है, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, बस केवल रोजगार। अपने समय में से 10% समय भी कोई नहीं निकाल सकता खाली। अपनी पूंजी से 10% पूंजी कोई नहीं दे सकता। आज का वह दौर है, इसलिए आज समाज के अंदर बहुत कमी है, इसलिए समाज आगे नहीं बढ़ रहा, इसलिए समाज से कमियां दूर नहीं हो रही, लेकिन होगी। हिताश होने की जरूरत नहीं है, होगी। समय बहुत बलवान होता है, आएगा वह दौर, बहुत जल्द आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। मैं उमेश करुणा आपसे इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संत शिरोमणि रविदास जी की जय। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन न्यूज।